हेलो बच्चों, वेलकम टू PSBI। मैं आज लेके आया हूँ क्लास 8 का साइंस चैप्टर। हमारा होगा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, और ये हमारा आज इसका डे 11 है। हमारा ये चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आंसर करने हैं इसके, वही हम करेंगे आज। काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये। देखिए, एक्टिविटी 3 हमारा बचा हुआ था। ठीक है, क्या है? कंप्लीट द टेबल। टेबल कंप्लीट करना है। क्या है? तो फूड, मीट, और उसका सोर्सेज पूछ रहा है। ठीक है, कि मीट का सोर्सेज कहाँ से आता है। तो मीट कहाँ से आता है? तो मीट आता है एनिमल से। कहाँ से आता है? मीट आता है एनिमल से। एनिमल से। इसमें हम लिख सकते हैं क्या? तो गोट को डाल सकते हैं। ठीक है, क्या डाल देंगे? तो गोट गोट को डाल सकते हैं, या फिर हेन को भी, यानी चिकन को भी डाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से मीट का क्या है सोर्स? तो मीट का सोर्स है एनिमल। ठीक है, एग्स का क्या सोर्स है? तो एग्स का सोर्स है बर्ड। कहाँ से आता है एग्स? तो एग्स आता है बर्ड से। जैसे क्या कह सकते हैं हम इसको? तो कह सकते हैं, हम एग्जाम्पल में कह सकते हैं इसको। तो कह देंगे क्या? ज्यादातर लोग हेन का खाता है और डक का खाता है। ठीक है, अब है हनी। तो हनी का सोर्स कहाँ से है? तो हनी का सोर्स है हनी बीज से। हनी बीज यानी कि वो जो होता है, इसको हम कहते हैं मधुमक्खी का छत्ता। ठीक है, क्या कहते हैं? मधुमक्खी का छत्ता। तो हनी बीज से हनी आता है। और दूध कहाँ से आता है? तो दूध भी आता है कहाँ से? तो दूध भी आता है हमारा एनिमल से। एनिमल से, जैसे काऊ को ले लो, बफैलो को ले लो। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा क्या हुआ? तो फूड है और उसका सोर्सेज है। ठीक है, एक मिनट, अब रुक जाएंगे बच्चे, कुछ प्रॉब्लम आ गई है। चलिए, सॉरी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आप लोगों को दिक्कत हुई। ठीक है, थोड़ा देर क्लास रोकना पड़ा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे है कि एनिमल्स गिव अस मिल्क, एग्स, मीट और etc. मिल्क इन टर्न is used to prepare a number of products like butter, ghee, curd and cheese.
तो जो एनिमल से जो है, एनिमल से हमें मिल्क मिलता है, एग मिलता है और मीट मिलता है, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, तो मिल्क का हम यूज कहाँ पे कर लेते हैं, तो मिल्क का यूज हम करते हैं घी बनाने में कर लेते हैं यूज, इसके बाद दही बनाने में यूज कर लेते हैं, पनीर बनाने में यूज कर लेते हैं। इस तरीके से कई उत्पादों में हम इसका यूज करते हैं। तो फिशेस आर ऑल्सो कंज्यूम्ड बाय ह्यूमन बींग्स। और मछलियां क्या करता है, तो मछलियां भी मनुष्य खाते हैं, मछलियों को भी मनुष्य जो है वो खाता है। Rearing of animals on a large scale for food or other need is called animal husbandry. भोजन या अन्य आवश्यकताओं के लिए बड़े पैमाने पर जो है वो हम एनिमल का पालन पोषण पशुपालन कहलाता है, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री का क्या मतलब है, तो एनिमल हस्बेंड्री का मतलब है पशुपालन। क्या है, तो इसका मतलब होता है पशुपालन, पशुपालन, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री। तो भोजन या फिर अन्य आवश्यकताओं के लिए जब हम बड़े पैमाने पर पशुओं का पालन पोषण करते हैं तो उसको हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। क्या है, तो भोजन या फिर अन्य आवश्यकताओं के लिए जब हम बड़े पैमाने पर एनिमल्स का पालन पोषण करते हैं तो उसे हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल्स reared both at homes or in farms have to be provided with proper food, shelter and care. घरों या फिर खेतों में पाले जाने वाले पशुओं का उचित भोजन, आश्रय और देखभाल प्रदान करना क्या है, तो आवश्यक होता है। क्या है, तो जो घरों में या फिर खेतों में पाले जाने वाले जो पशु होते हैं उनका उचित भोजन, आश्रय और देखभाल करना, देखना और देखभाल करना जो है आवश्यक होता है, ठीक है। अब चलते हैं हम लेट्स रिमेम्बर। चलिए लेट्स रिमेम्बर, यह है गिव वन वर्ड फॉर ईच वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इस सेंटेंस के लिए एक शब्द बताना है, ठीक है। प्रत्येक शब्द के लिए जो है एक शब्द बताना है। चलिए क्या है हमारा, तो हमारा है कि व्हाट इज ट्रांसप्लांटेशन। इस सेंटेंस के लिए एक शब्द हमको बताना है, तो व्हाट इज ट्रांसप्लांटेशन। एक शब्द में हम इसको क्या बता सकते हैं, तो ट्रांसप्लांटिंग। क्या, ट्रांसप्लांटिंग, ट्रांसप्लांटिंग। एक शब्द में व्हाट इज ट्रांसप्लांटेशन को हम कहते हैं ट्रांसप्लांटिंग, ठीक है। नेम टू फर्टिलाइजर्स, क्या हो सकता है, यूरिया और डीएपी। दो फर्टिलाइजर्स, यूरिया और डीएपी, ठीक है। नेम फ्यू सोर्सेस ऑफ इरिगेशन, यानी कुछ सोर्स बताना है इरिगेशन का। क्या हो सकता है, तो इसमें हम कह सकते हैं क्या, कैनाल्स कह सकते हैं, रिवर कह सकते हैं, CANALS, कैनाल्स कह सकते हैं, रिवर्स कह सकते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, तो सोर्सेस ऑफ इरिगेशन है। हाउ आर क्रॉप्स हार्वेस्टेड, तो क्या कहेंगे, हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग। हाउ आर क्रॉप्स हार्वेस्टेड, तो हो जाएगा हार्वेस्टिंग। और व्हाट इज अ क्रॉप, व्हाट इज अ क्रॉप तो हो जाएगा प्लांट, व्हाट इज अ क्रॉप तो हो जाएगा प्लांट। इसको लिख लीजिए आप, ठीक है। फिर सुन लीजिए कि इतने सेंटेंस के लिए जो है, इस सेंटेंस के लिए एक शब्द बताना है,
व्हाट इज ट्रांसप्लांटेशन, क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ट्रांसप्लांटिंग, ट्रांसप्लांटिंग। दूसरा है नेम टू फर्टिलाइजर्स, दो फर्टिलाइजर्स का नाम देना है, तो एक हो जाएगा यूरिया, दूसरा है डीएपी। तीसरा है नेम फ्यू सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, दो सोर्सेज या फिर कुछ सोर्सेज बताना है किसका, तो सिंचाई का, इरिगेशन का, क्या है, तो कैनाल्स है और रिवर्स है। ठीक है, आगे है हाउ आर क्रॉप्स हार्वेस्टेड, कह सकते हैं हम इसको हार्वेस्टिंग, हाउ आर क्रॉप्स हार्वेस्टेड तो कह सकते हैं हार्वेस्टिंग। और आगे है कि व्हाट इज अ क्रॉप, व्हाट इज अ क्रॉप में हम डाल सकते हैं क्या, तो प्लांट। ठीक, इसको लिख लीजिए। अभी के लिए इतना ही है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे।